चलो और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। दरअसल देश भर में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू किए गए हैं। एफआईआर से लेकर फैसले तक की अब समय सीमा तय होगी, यानी कि एक तरह से भारत में न्याय अब और भी सुगम होगा। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इधर नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। तो अब नए कानून के तहत जहां देश भर में अब एफआईआर से लेकर फैसले तक की समय सीमा को तय किया गया है, वहीं आम जन के लिए ये नए कानून बेहद ही लाभदायक रहने वाले हैं, जहां सुगम प्रणाली के तहत अब तो आपको बता दें कि इस नए कानून के तहत जहां आम जन को अब न्याय और एफआईआर दर्ज कराने में सुगमता होगी, सरलता होगी और आसानी से अब आम जन अपनी परेशानी को पहुंचा सकता है। चलिए ज्यादा चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका तनुज जी अनादि टीवी पर। और आज से देश भर में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू किए गए हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल यही रहेगा कि ये 3 जो नए कानून आज से देश भर में लागू किए जा रहे हैं, इन तीनों ही कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं वे भी समझ सकें कि आखिरकार ये 3 नए कानून क्या हैं और इनसे उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है। नैन्सी, अभी तक की जो आईपीसी 1860 जो 163 साल पुराना कानून भारत में था, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है आज से देश भर में लागू हुई है। देखिए, इस कानून की सबसे अच्छी जो विशेषता है मुझे लगती है इसके अंदर जो ब्रिटिश, देखिए तीनों लॉ में मिलाकर के लगभग 400 बार ब्रिटिश क्राउन संबंधित जो शब्द थे और जो उनकी प्रोसीडिंग्स थी वो इन तीनों कानून में, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून हैं। और इन तीनों के अंदर में जो है ये सब शब्द जो ब्रिटिश समय के थे वो हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही देखिए, आज से 100 साल पहले या 163 साल पहले या आज से 50 साल, जैसे सीआरपीसी 1973 की जगह बीएनएसएस कानून आज से लागू हुआ है, तो आज से 50 साल पहले की तुलना भी हम आज के समय से नहीं कर सकते। उस समय पे किसको पता था साइबर क्राइम जैसी चीज भी होगी या इस तरह की कोई स्कैम्स हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इस कानून में आज के समय के अनुसार जरूरत थी और वो सारे बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव हम इन कानून के अंदर देख रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता के बारे में हम अगर चर्चा करें, क्योंकि सबसे विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता के अंदर अगर जो चर्चा करने योग्य चीजें हैं वो ये है कि मॉब लिंचिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है और कुछ किसी इंसान को मार देती है या घायल कर देती है, और मॉब लिंचिंग के चलते उनके ऊपर कोई कठोर कानून नहीं था। लेकिन बीएनएस की सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराध को भी एक श्रेणी दी है और उसको भी मेंशन करा है। साथ ही साथ विमेन्स और चिल्ड्रन सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एक स्पेशल इसमें चैप्टर और बहुत सारी धाराएं, जितने अब्यूजिंग से लेकर के जितनी धाराएं उसमें हो सकती है वो भी इसके अंदर मेंशन करी है चैप्टर 5 में। तो देखिए, इस तरीके की जो बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो कि पहले जरूरत नहीं थी और अभी जरूरत है, मैं उसमें काफी सारी चीजों का, साथ ही साथ देखिए फॉल्स प्रॉमिस फॉर द मैरिज, विवाह के लिए कोई झूठे वादे करता है, उस तरीके की जो धाराएं पहले नहीं होती थी, अभी इन सब में बीएनएस के अंदर देखने को मिलती है। वहीं हम बीएनएसएस की बात करते हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो लॉ था 1973 उससे जुड़ा हुआ है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो देखिए, ये बेसिकली जो प्रोसीडिंग है उसको बहुत फास्ट बनाता है। पहले कोर्टों में सालों तक चालान नहीं आते थे, जिस वजह से न्यायालयीय प्रक्रिया बहुत स्लो गतिविधि में चलती थी, लेकिन अब जो न्यायालयीय प्रक्रिया है वो बहुत तेज चलेगी। 90 दिनों के अंदर जो है चालान, मतलब चार्जशीट, एफआईआर से चार्ज पेश करना रहेगा और साथ ही साथ 90 डेज के अंदर उसको मतलब कैसे भी करके उसको पेश होना ही होगा। तो देखिए, ये कि बहुत ही अच्छी चीज है। इससे क्या है, सारी कोर्ट जो है फास्ट प्रोसीडिंग करेगी। साथ ही साथ एक 0 एफआईआर हम लोग हमारे क्षेत्र को छोड़ के कहीं भी एफआईआर को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। इसके अलावा ई एफआईआर से फैसले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हम अपीयरेंस अब कर सकते हैं रेगुलरली। तो देखिए, ये जो सारी चीजें हैं जो डिजिटलाइजेशन करा है, साथ ही साथ जितने रिकॉर्ड्स होते थे जो ऑफलाइन होते थे, अब एफआईआर से लगा करके फैसले तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है सभी के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। इवन अगर बहस पूरी हो गई है तो 30 डेज के अंदर संबंधित कोर्ट को फैसला भी सुनाना होगा और उस फैसले की कॉपी अगले 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन भी करना होगी। तो नैन्सी, ये देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारी प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सुलभ बनाती है। वहीं हम
वहीं हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो एक महत्वपूर्ण उसके अंदर परिक्षेप ये देखने को मिला है कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उसको भी अब पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है और काफी सारे विस्तृत रूप से उसके अंदर जानकारी है नैन्सी जी। बिल्कुल, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से आपने फायदे भी बताए हैं कि नया कानून जो अब आज से लागू होने वाला है देश भर में, उससे एक तरह से न्याय प्रणाली जो फिलहाल हमारे देश की है वो अब और सुधर जाएगी। एक समय सीमा भी तय की गई है कि अब किसी भी केस को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग में नहीं रखा जाएगा। लेकिन एक जो सवाल कि नया कानून आज से लागू किया जा रहा है, आज के पहले यानी कि 30 जून तक भी जितने भी मामले दर्ज किए जा चुके हैं या जो भी मामले पेंडिंग में हैं, क्या उन मामलों की सुनवाई भी अब नए कानून के तहत ही की जाएगी या फिर आज से जो मामले दर्ज किए जाएंगे उनकी सुनवाई नए कानून के तहत होगी? देखिए नैन्सी, अब देश में कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता है आईपी पुराना वाला, मतलब 18 सॉरी देखिए जो आईपीसी 1860 है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। अब भारतीय न्याय संहिता है वो नया कानून है, तो निश्चित रूप से आज से लगा करके पूरे भविष्य तक जब तक भी कोई बदलाव नहीं होते हैं यही कानून मान्य रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसीडिंग्स होगी। निश्चित रूप से जो केसेस अब विलंब थे या पुराने चल रहे थे उनमें भी बहुत तेज रफ्तार मिलेगी, क्योंकि सभी अब एक कानून के प्रावधान के अंदर आ गए हैं। न्यायालय हो, पुलिस हो, वकील हो या जो भी पीड़ित है या जो भी पक्षकार है, वो सभी लोग अब इस नए कानून के अंतर्गत आते हैं। तो आज और पुराने मुझे लगता है सभी के अंदर अब प्रावधानिक रूप से काम होगा। और क्योंकि देखिए कानून लागू हो चुका है तो अब कानून के अंदर जो है जो भी वकील, संबंधित वकील है, वो न्यायालय के अंदर अर्जियां नए जो भी कानून और सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग देंगे और उसमें मुझे लगता है कि जल्द से जल्द रफ्तार मिलेगी केसेस के अंदर। बिल्कुल, एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे तनुज जी कि कितनी जरूरत थी इस नए कानून की हमारे देश को और हमारी न्याय प्रणाली को? मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। कई बार पीड़ित पक्ष जो है बहुत लंबे समय तक दरमियान तक परेशान रहता था और मुझे लगता है कई बार बहुत सारी चीजों का समाधान जो है अनावश्यक रूप से नहीं मिल पाता था। तो ये सारी चीजें बहुत सहूलियत हो जाएगी जब कानून के अंदर दायरे में रह करके जो काम होंगे और वो अगर जल्दी होने के लिए कानून बना ही इस तरीके से कि सब चीजें जल्द से जल्द हो, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए साथ ही साथ एक अगर हम आपको जानकारी दें तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी जो टीम का गठन जो है वो हर ऐसे केस जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा है वो भी उसमें फॉरेंसिक टीम जो है उसमें जांच करेगी। तो ये भी निश्चित रूप से जो है एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि कहेंगे हम, जिससे क्या है जो 90% तक दोषी केस से कई बार छूट जाते हैं, बच जाते हैं, वो दोषी बच ना पाए, 90% तक वो आंकड़ा पहुंचे, ये मंशा के साथ ये कानून और इस बिल में अमेंडमेंट करके इसका निर्माण किया है जी। बिल्कुल, और एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा तनुज जी, दर्शकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सवाल रहेगा कि जो पीड़ित रहते हैं या हम कहें कि जिनमें इतनी समझ नहीं हो पाती है कि उन्हें आखिर कैसे जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, और अब चूंकि डिजिटलाइजेशन भी हो चुका है इस जगह पर, अब आपकी एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी दर्ज की जाएगी। उन दर्शकों के लिए या उन लोगों के लिए जो इतने सक्षम नहीं है, जिनमें इतनी समझ नहीं है कि आखिर किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है, कई बार क्या होता है कि पीड़ितों को गुमराह भी कर दिया जाता है थानों में, उन्हें कई बार गलत धाराएं बताई दी जाती हैं, कई बार उन्हें गुमराह कर दिया जाता है जिससे कि वो थानों के बार बार चक्कर काटते रहते हैं। उनके लिए क्या सलाह है और किस तरह से, किस प्रक्रिया से आसानी से वो अपनी परेशानी सही तरीके से दर्ज करा सकते हैं? देखिए सबसे पहले ऑनलाइन एफआईआर का जो सिस्टम है अब वो आ गया है, साथ ही जीरो एफआईआर का भी एक सिस्टम है। आप अपने क्षेत्र के बाहर भी कहीं पे भी एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जरूरत नहीं वो क्षेत्र आपके संबंधित थाना क्षेत्र ही हो। तो देखिए ये जो सहूलियत है निश्चित रूप से बहुत ही सभी तक की अप्रोच वाली रहेगी। इसके अत्यधिक जो अगर गुमराह या इस तरह की कोई बात आती है तो मैं सोचता हूं कि ऐसे में जो भी आपके कानूनी सलाहकार है, विधिक सलाहकार है, वकील है, उनसे निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कराने के पहले एक राय लेना चाहिए, जिससे कि आप व्यवस्थित रूप से जो भी सेक्शन उस संबंधित अपराध के बनते हैं उसमें आप अपनी जो है एफआईआर को रजिस्टर्ड करा सकें जी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, फिर अनादि टीवी से जुड़ने के लिए भी। तो आज से देश भर में जहां 3 ये नए कानून अब से लागू कर दिए गए हैं और इसके तहत जहां अब जो न्याय प्रणाली है वो देश की वो और भी सुलभ हो गई है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, उन पीड़ितों के लिए, उन देश के नागरिकों के लिए जो थानों के दर दर चक्कर काटते थे, जो एक एफआईआर के लिए कई बार थानों का चक्कर काटते थे लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी, कई बार उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस नए कानून के तहत हर नागरिक को समान अधिकार होगा अपनी एफआईआर दर्ज कराने का, अपने लिए लड़ने का, अपने न्याय के लिए लड़ने का, और खासतौर
पर जो अभी तक मामले पेंडिंग रहते थे, चाहे फिर वो कोर्ट में मामले हो, थाने में एफआईआर हो, जो अब बीते कई समय से देखने को मिलती थी कि समय रहते उनका निराकरण नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस नए कानून के तहत एक समय सीमा बांध दी गई है और उस समय सीमा के तहत ही अब उन मामलों का निराकरण करना होगा। तो ये कुछ फायदे जो इस नए कानून के तहत में होंगे, यानी कि अब भारत में न्याय मिलना और भी ज्यादा सरल और सुगम हो जाएगा। बीएनएसएस की अगर बात करें तो कुल 531 धाराएं हैं। इसके अलावा कई जो मामले हैं आईपीएस की जो धाराएं हैं उनमें बदलाव किया गया है। इनमें अगर हम बात करें देशद्रोह की, जो पहले धारा 124 होती थी, उसके बदले अब नई जो रहेगी वो 152 भारतीय न्याय संहिता रहने वाली है। इसके अलावा ठगी में जहां 420 की धारा पहले आईपीसी के तहत दर्ज की जाती थी, लेकिन अब ये धाराएं नहीं चलेंगी, धाराएं मान्य नहीं होंगी। अब इनके बदले जो नया कानून है उसके तहत में अब मामला दर्ज किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो नया कानून है वो देश में आज से लागू हो चुका है और इस नए कानून के तहत में न्याय प्रणाली मध्य प्रदेश की काफी हद तक सुधर जाएगी और काफी हद तक सरल हो जाएगी।